इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक गाड़ी है रिसेंटली जो बहुत पॉपुलर हुई, वो है MG की विंडसर। अब कंपनी इस विंडसर को नए अंदाज में लेकर आई है, कुछ एडवांस फीचर्स के साथ और एक एक्सटेंडेड रेंज के साथ। नाम दिया है विंडसर प्रो। लेकिन सवाल ये है कि EV सेगमेंट में एक और प्रोडक्ट है जिसका दबदबा काफ़ी है, वो है नेक्सॉन। तो क्या विंडसर प्रो नेक्सॉन EV या कर्व EV को टक्कर दे पाएगी या उनसे बेहतर है? जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। MG विंडसर EV करंटली इंडिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसी बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैग को बरकरार रखने के लिए कंपनी विंडसर EV के नए वेरिएंट को लेकर आई है एक्सटेंडेड रेंज के साथ। यानी MG विंडसर प्रो के लॉन्च के साथ MG का EV लाइनअप एक्सपैंड होता है और अब आपको विंडसर के 4 वेरिएंट्स मिलते हैं। तो विंडसर की कीमत अब आइडियली देखें तो 14 लाख से शुरू होती है और प्रो वर्जन के साथ 17.5 लाख तक जाती है। और जिस प्राइस ब्रैकेट में आती है, इस प्राइस ब्रैकेट में इसको काफ़ी कंपटीशन भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस सेगमेंट में नेक्सॉन EV मिलती है, कर्व EV है, महिंद्रा की XUV 400 है। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनका सीधा मुकाबला अब विंडसर से होता है। विंडसर प्रो में आपको लार्जर बैटरी पैक मिलता है 52.9 किलोवाट का और स्टैंडर्ड 332 किलोमीटर से ज्यादा रेंज मिल रही है, जो अब 449 किलोमीटर की हो गई है। इसमें कुछ नए यूनिक फीचर्स भी हैं जो इसे बाकी कंपटीशन से अलग रखते हैं। तो यानी वेरी मच अपीयरेंस के हिसाब से ये कह सकते हैं कि देखने में विंडसर EV का थोड़ा MPV स्टांस है, थोड़ा हैचबैक बॉडी स्टाइल है। वहीं नेक्सॉन आपको पूरी तरीके से SUV फील लैंड करती है। वहीं कर्व EV कूपे SUV की तरह डिजाइन एलिमेंट इसमें दिया गया है, तो उस तरीके का डिजाइन इसमें रिफ्लेक्ट होता है। शुरुआत करते हैं डिमेंशंस के साथ। तो MG विंडसर 4.3 मीटर लंबी है, 1.85 मीटर वाइड है और इसकी हाइट 1.6 मीटर की है। वहीं कर्व EV 4.2 मीटर लंबी है, 1.81 मीटर वाइड है और 1.63 मीटर इसकी हाइट है। नेक्सॉन 3.99 मीटर लंबी है, 1.81 मीटर वाइड है और इसकी हाइट 1.61 मीटर की है। वहीं बात करें व्हील बेस और इनके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो विंडसर में आपको 2700 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, कर्व का व्हील बेस 1560 मिलीमीटर का है। वहीं नेक्सॉन का व्हील बेस 2498 मिलीमीटर का है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से बाजी मारती है नेक्सॉन। विंडसर में आपको 186 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, कर्व में 186 से 190 मिलीमीटर का और नेक्सॉन में 190 से 205 मिलीमीटर का। बूट साइज के हिसाब से विंडसर में 579 से 604 लीटर का बूट स्पेस है, कर्व में 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और नेक्सॉन में 350 लीटर का। यानी अगर हम टॉप स्पेक ज्यादा रेंज वाले वेरिएंट्स को कंपेयर करें तो विंडसर वाइडेस्ट है, टॉलेस्ट है और इसमें आपको लॉन्गेस्ट व्हील बेस के साथ बड़ा बूट भी मिलता है। कर्व EV में आपको लंबाई सबसे ज्यादा मिलती है, फॉलोड बाय विंडसर। वहीं MG की EV में आपको सबसे बड़ा बूट जरूर मिल रहा है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड विंडसर मॉडल से कंपेयर करेंगे तो 25 लीटर कम इसके बूट स्पेस का साइज हुआ है, जो अब 579 लीटर का है। इंटरेस्टिंगली नेक्सॉन EV है जिसमें आपको हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और ये लार्जर स्टेबल मेट से 1 मिलीमीटर वाइडर भी है, यानी कर्व EV से। विंडसर और कर्व EV के टॉप स्पेक ट्रिम्स में आपको 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं, वहीं नेक्सॉन EV में 16 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। तो यानी ओवरऑल लुक्स की बात करें तो विंडसर EV आपको थोड़ा MPV स्टांस लैंड करती है, हैचबैक बॉडी स्टाइल है। वहीं नेक्सॉन आपको SUV फील लैंड करेगी, वहीं कर्व EV एक प्रॉपर कूपे SUV है। फीचर्स की बात करते हैं अब। हालांकि तीनों ही गाड़ियां वेल इक्विप्ड आती हैं, अच्छी फीचर लिस्ट है, इंक्लूडिंग कई ऐसे फीचर्स हैं जो तीनों में आपको कॉमन मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू व्हीकल कैपेबिलिटीज। लेकिन इन सिमिलैरिटीज के बावजूद तीनों ही गाड़ियों में अपने अलग सेट ऑफ फीचर्स भी हैं। क्विकली बात करते हैं पहले विंडसर की। तो MG विंडसर प्रो में आपको प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड अपील मिलती है। केबिन इसका रिफ्रेश डुअल टोन थीम के साथ आता है। बेज और ब्लैक कॉम्बिनेशन इसको एक रिच लुक लैंड करते हैं। डोर इंसर्ट, सीट्स, रूफ लाइनिंग, आर्मरेस्ट में भी आपको ये बेज एलिमेंट क्लियरली विजिबल है। वहीं ब्लैक एक्सेंट्स आपको डैशबोर्ड और ट्रिम प्रोवाइड कंट्रास्ट मिलता है। इन कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ साथ फीचर्स भी काफी अच्छे हैं। विंडसर प्रो में आपको ऑटो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कनेक्टेड LED DRLs, वहीं कनेक्टेड LED टेल लाइट्स के साथ LED फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं, साथ ही मिलते हैं फ्लैश डोर हैंडल्स।
इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो विंडसर प्रो में आपको 8.8 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, 15.6 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। साथ ही वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, वहीं 135 डिग्रीज रिक्लाइनिंग रियर सीट्स भी मिलती हैं। साथ ही 256 कलर एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन भी मिलता है। क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, पेनोमिक ग्लास रूफ, पावर टेल गेट, ये कुछ अदर फीचर्स हैं जो आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। वहीं कर्व ईवी की बात करें तो आपको इसमें क्लीन मिनिमलिस्टिक इंटीरियर लेआउट मिलता है, एक लार्जर सेंट्रल टच स्क्रीन मिलती है विद लेटेस्ट कनेक्टिविटी टेक। काफी सारे कन्वीनियंस फोकस एडिशंस भी इसमें मिलते हैं, जैसे कि मोटराइज्ड टेलगेट, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, न्यू की फॉब और एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी इसमें मौजूद है। केबिन में आपको वॉइस एनेबल्ड पेनोमिक सनरूफ मिलती है, एक डिस्टिंक्टिव 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, ये वही है जो आपको हैरियर भी मिलता है और ये एक इसका स्टैंड आउट फीचर भी है। वहीं नेक्सॉन में आपको सिंपलर 2 स्पोक डिजाइन मिलता है। नेक्सॉन की बात करें तो इसमें ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स तो मिलती हैं ही, साथ ही वेलकम और गुड बाय फंक्शन भी मिलता है विद एलईडी डीआरएल्स एंड टेल लाइट्स। इसमें 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, साथ ही 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है। पेनोमिक सनरूफ तो है ही, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी हैं, साथ ही वायरलेस फोन चार्जर, 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, ऑटो AC विद रेयर वेंट्स, ये कुछ और फीचर्स हैं जो आपको इसमें मिलते हैं। क्विकली बात करें सेफ्टी की तो विंडसर प्रो में आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा विद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रेयर पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी इसमें मौजूद है। नेक्सॉन में भी 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रेयर वाइपर्स और डिफॉगर भी मिलता है। कर्व ईवी में आपको 6 एयरबैग्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ लेवल 2 एडास, 360 डिग्री कैमरा विद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, पार्किंग सेंसर्स, एडिशनल सेफ्टी के हिसाब से कर्व ईवी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल डिस्क ब्रेक्स, हिल स्टार्ट असिस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिलता है। बात करते हैं बैटरी पैक की तो विंडसर प्रो में आपको 52.9 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है जो 136 HP की पावर और 200 Nm का टॉर्क देता है। वहीं नेक्सॉन ईवी में 45 किलोवाट का बैटरी पैक मिल रहा है जो 144 HP की पावर और 215 Nm का टॉर्क देता है। वहीं कर्व ईवी में बड़े वेरिएंट में आपको 55 किलोवाट का पैक मिलता है। बात करें रेंज की तो विंडसर प्रो में आपको 449 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, कर्व ईवी 502 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर रही है। वहीं नेक्सॉन की जो रेंज है वो है 489 किलोमीटर। तो एक लिहाज से देखा जाए तो नेक्सॉन का बैटरी पैक तीनों में सबसे छोटा है लेकिन ज्यादा पावर और एक अच्छी रेंज ऑफर करता है। रेंज कर्व के मुकाबले थोड़ी कम लेकिन विंडसर प्रो से ज्यादा है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो विंडसर प्रो में आपको 7.4 किलोवाट का AC चार्जर मिलता है जो 9.5 आवर्स लेता है कंप्लीटली चार्ज करने में। इसमें 60 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है जो 20 to 80% 50 मिनट में चार्ज कर देती है। कर्व ईवी में 7.9 आवर्स लगते हैं विद 7.2 किलोवाट AC वॉल बॉक्स चार्जर से। फास्ट चार्जिंग के लिए 70 किलोवाट DC फास्ट चार्जर 40 मिनट में इसे 10 to 80% चार्ज कर देता है। सिमिलर कैपेबिलिटीज आपको नेक्सॉन में मिलती हैं। फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो MG विंडसर EV प्रो की कीमत 17.49 लाख है एक्स शोरूम और ये पहली 8000 बुकिंग्स के लिए है। आपको बैटरी एज अ सर्विस का ऑप्शन भी मिल रहा है जिसकी कीमत 12.49 लाख की है। बाकी कॉस्ट को आप फाइनेंस करा सकते हैं। वहीं टाटा कर्व की कीमत 17.49 लाख से शुरू होकर 21.99 लाख तक जाती है। वहीं नेक्सॉन इन तीनों में चीपेस्ट है क्योंकि यहाँ पर नेक्सॉन 45 की कीमत 16.99 लाख से शुरू होती है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विंडसर प्रो एक प्रीमियम प्राइस टैग के साथ आती है, लेकिन लार्जर फैमिलीज या फिर लॉन्गर रोड ट्रिप्स के हिसाब से विंडसर प्रो एक अच्छी ऑफरिंग है। वहीं अगर नेक्सॉन की बात करें तो हाईएस्ट सेलिंग SUV है, SUV फील भी आपको लैंड करती है और छोटा बैटरी पैक इन कंपैरिजन होने के बावजूद भी ज़्यादा पावर ये आपको देती है। तो अगर आपके लिए परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है तो डेफिनेटली नेक्सॉन आपको ज़्यादा पसंद आएगी। कर्व की बात करें तो काफ़ी कुछ आपको नेक्सॉन जैसा ही से मिलता है लेकिन इसका स्टांस ऑल टुगेदर काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन अगर हम ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी देखें तो उसका वोट विंडसर प्रो को ही जाता है।